नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 2.5 घंटे और 2 धमाके। जी हां, पंजाब में मंगलवार की रात जालंधर और अमृतसर के 2 बेहद संवेदनशील ठिकाने बैक टू बैक 2 आईईडी ब्लास्ट से दहल गए। इनमें एक ठिकाना था जालंधर का बीएसएफ हेडक्वार्टर और दूसरा अमृतसर का आर्मी कैंप। वैसे तो इन धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के जरिए इन वारदात को अंजाम दिया गया, वो इनके पीछे एक गहरी साजिश की तरफ इशारा करता है और इस साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। तस्वीरें जालंधर की हैं, बीएसएफ चौक की। चौक के साथ ही बीएसएफ हेडक्वार्टर का गेट है। रात का वक्त है, सड़क से गाड़ियों की आवाजाही चल रही है। इसी बीच गेट के ठीक पास एक पेड़ के नीचे अचानक एक तेज धमाके के साथ आग का गोला उठता हुआ दिखाई देता है और इन्हीं शोलों के बीच से एक नौजवान के जान बचाकर भागने की तस्वीरें सामने आती हैं। धमाके में बाल बाल बचा लड़का गेट पर तैनात आउटपोस्ट के जवानों की तरफ बढ़ता है और कैमरे की रेंज से बाहर चला जाता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। धमाकों के बाद मौके पर पूरी तरह से राख हो चुकी एक स्कूटी नजर आती है। धमाके की सीसीटीवी फुटेज में भी स्कूटी के परखच्चे उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। तस्वीरें बताती हैं कि यह धमाका इसी स्कूटी में हुआ, लेकिन क्या धमाके के लिए विस्फोटक इसी स्कूटी में लाया गया या फिर कोई नजर बचाकर धोखे से स्कूटी में विस्फोटक रखकर फरार हो गया? इस सच का सामने आना अभी बाकी है। अब तक जालंधर में हुए धमाके का शोर राजधानी चंडीगढ़ तक सुनाई दे चुका था। सूबे की सुरक्षा को लेकर आला अफसर लगातार एक दूसरे से बात कर रहे थे। सिचुएशन की असेसमेंट चल रही थी। हाई अलर्ट के आदेश भी दिए जा चुके थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद करीब 2.5 घंटे गुजरते गुजरते पंजाब पर दूसरा घात होता है और इस बार जगह होती है अमृतसर का खासा आर्मी कैंप। यहां भी जालंधर से मिलते जुलते तरीके से आर्मी कैंप की गेट के पास एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज है कि इससे कैंप की दीवार के साथ मौजूद टीन शेड का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है और इसी के साथ एक के बाद एक 2 ब्लास्ट से पूरे सूबे में सनसनी फैल जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर इन धमाकों के पीछे कौन है, ये किसकी साजिश है? तो जाहिर है इन सारे सवालों का मुकम्मल जवाब तो तफ्तीश पूरी होने के बाद ही मिलेगा। लेकिन धमाकों की मोडस ऑपरेंडी और इन्हें अंजाम देने के तौर तरीकों से शक की सुई पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ मुड़ती है। ये और बात है कि धमाकों के चंद घंटे के अंदर खालिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम के एक संगठन ने जालंधर वाले धमाके की जिम्मेदारी ले ली। ਅੱਜ मैं अमृतसर विजिट किया सीगा, जिहड़ा कल एक लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन आर्मी एरिया च होया सीगा, उसका सीन ऑफ क्राइम मैं विजिट किया। इस तो बाद आर्मी अथॉरिटीज़ नाल मीटिंग करके जिहड़े कॉमन सिक्योरिटी कंसर्नस है वो डिस्कस किए गए तो उस तो बाद कमिश्नरेट अमृतसर ते बॉर्डर रेंज के सीनियर ऑफिसर्स नाल मीटिंग करके सिक्योरिटी सिचुएशन नूं रिव्यू किया गया तो डायरैक्शनस दिते गए। हजे तक जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन च गल सामने आई है कि कल राती 10:50 ते तकरीबन इन्फॉर्मेशन आई सी कि खासा आर्मी कैंप दे बाउंड्री वॉल ते एक लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन रिपोर्ट होया सीगा। उस तो बाद सीनियर ऑफिसर्स जिहड़े पंजाब पुलिस दे इंक्लूडिंग एसएसपी अमृतसर रूरल जिहड़े मेरे नाल बैठे हैगे, इन्हां ने स्पॉट विजिट किया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स पंजाब पुलिस ते बीएसएफ दी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके ते बुलाए गए तो एरिया नूं पूरा सैनिटाइज करके उत्थों असी एग्जिबिट्स ते सैंपल्स जिहड़े हैगे वो कलैक्ट कर लए हैगे फॉर साइंटिफिक एग्जामिनेशन। पुलिस की माने तो ये दोनों ही धमाके लो इंटेंसिटी ब्लास्ट्स हैं और राज्य के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ साथ आर्मी और बीएसएफ की टीमें भी इस मामले की जांच में जुटी है। मौका वारदात से सुराग के तौर पर
पुलिस ने कई नमूने भी इकट्ठा किए हैं। ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ISI's ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਨਰਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। पुलिस की माने तो इन दोनों ही धमाकों में IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। धमाकों के बाद जिस तरह से मौके पर शार्प नेल यानी नुकीली कीलें मिली, वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि धमाकों से पहले विस्फोटक को असेंबल किया गया था। सर, ये ब्लास्ट होया किस चीज नाल? IED नाल होया है, RDX नाल होया है, ग्रेनेड अटैक? IED हैगी इत्थे मौके ते शार्पनर मिले हैगे। सो इट अपीयर्स की एक इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस जी वो असेंबल की गई। मोस्ट लाइकली क्योंकि कोई वायर्स नहीं मिलिया है तो या तो टाइम्ड एक्सप्लोजन है या रिमोट तो किया गया है। दोवें आईडी से। फिलहाल मामले की जांच कर रही एजेंसीज ने उस लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है जो इस धमाके में बाल बाल बच गया। जालंधर के ही रहने वाले इस लड़के का नाम गुरप्रीत है। उधर तफ्तीश में पता चला है कि गुरप्रीत धमाके से ठीक पहले BSF कैंप में कोई पैकेट डिलीवर करने गया था, लेकिन हेलमेट नहीं होने की वजह से उसे गेट पर ही रोक लिया गया। लेकिन अभी वो अपनी स्कूटी पार्क कर वापस पैकेट लेकर कैंप की तरफ जाने ही वाला था कि स्कूटी में धमाका हो गया। हालांकि सूत्रों की माने तो जांच एजेंसीज को धमाके से पहले के कुछ और CCTV फुटेज भी हाथ लगे, जिसमें एक शख्स एक पैकेट के साथ उस जगह की तरफ बढ़ता हुआ और फिर पैकेट रखकर वहां से भागता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस जगह पर स्कूटी पार्क थी और जहां धमाका हुआ। कुछ सानू CCTV ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ CCTV ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਈਟਲ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦ ਕਲੂਜ਼ ਰਿਸੀਵਡ ਫਰਮ CCTV ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਟਾਵਰ ਡੰਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ रूट चार्ट बनाते हैं वो वर्क इज गोइंग ऑन टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन। पंजाब में 2 धमाकों ने दिल दहला के रख दिया है और एक धमाका इसमें से जालंधर में था, दूसरा अमृतसर में। जालंधर BSF चौक है यहाँ पर हेडक्वार्टर, बिल्कुल अब देखिए कि हेडक्वार्टर के गेट पर यह धमाका हुआ और स्कूटी किस तरीके से पूरी जलकर राख हो चुकी है, क्योंकि जब धमाका हुआ CCTV में नज़र आया कैसे 20 से 30 फुट आग की लपटें थी और यहाँ पर चाहे वो ट्रांसमीटर जैसा बॉक्स बना है, स्कूटी है, सब कुछ जलकर राख है। और ये जो बॉक्सेस खोलकर अब जिन्होंने हाथों में ग्लव्स डाले हैं ये मोहाली से फोरेंसिक टीम है और जो यहाँ पर पहुँची है। और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस, चाहे वो जालंधर की पुलिस हो, सीनियर ऑफिशियल्स हों, पंजाब के DGP हों, तो वो भी ब्लास्ट साइट्स पर पहुँच रहे हैं। अमृतसर के अंदर DGP गौरव यादव पहुँचे और आप देखिए कि यही स्कूटी थी जिसके ऊपर ये माना जा रहा है कि कोई रखकर गया, IED ब्लास्ट हुआ उसके बाद और धमाका इतना ज़ोरदार था कि 1.5 किलोमीटर तक जो है वो उसकी धमक सुनाई दी, उसकी आवाज़, उसकी गूंज सुनाई दी और कई गाड़ियों को इफेक्ट भी हुआ, कुछ के शीशे टूटे या एयरबैग्स खुले। इस ब्लास्ट ने कहीं ना कहीं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री की भी विजिट जालंधर के अंदर है, आज जालंधर मुख्यमंत्री रुकने भी वाले हैं जो उनका कार्यक्रम है, तो 24 घंटे पहले ही इस तरीके का धमाका होना और पिछले 18 महीनों में 16 ब्लास्ट अब तक हुए हैं अलग अलग थानों में, अलग अलग पुलिस स्टेशन में, अलग अलग जगह पर। तो इन सब के बीच में अब जांच तेज कर दी गई है और इस मामले में NIA भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। अब आइए जालंधर के इस धमाके को लेकर किए गए KLA के दावे की बात करते हैं। KLA यानी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इससे जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें पंजाबी और अंग्रेजी में इस धमाके की जिम्मेदारी ली गई थी। इस पोस्ट में लिखा था, 5 मई 2026 को रात 8 बजे फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF जालंधर पर एक IED अटैक को अंजाम दिया गया। KLA
यानी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी इस हमले की जिम्मेदारी लेता है, जिसमें 2 BSF के जवान मारे गए और 3 जख्मी हुए। ये हमले ऑपरेशन नवाज सवेर का हिस्सा है। ये तब तक चलते रहेंगे जब तक हमारे भाई रंजीत सिंह के खून का बदला पूरा नहीं होता और खालिस्तान को आजादी नहीं मिलती। KLA एक बार फिर से DIG संदीप गोयल को ये चेतावनी देता है कि तुम्हारा परिवार और तुम्हारे रिश्तेदार हमारे निशाने पर हो। रंजीत सिंह के खून का बदला तुम्हारे रिश्तेदारों और नजदीकियों के खून से लिया जाएगा। गोयल परिवार ने बहुत जुल्म ढाए हैं। हम इतना खून बहाएंगे कि सब कुछ लाल हो जाएगा। धमाके का एक्सक्लूसिव वीडियो जल्द जारी करेंगे। खालिस्तान जिंदाबाद। कमांडर KLA ऑपरेशन विंग। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ नहीं, यह बिल्कुल दावा इनकरेक्ट है। मैं यह भी दसना चाहूँगा यह जी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी यह सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ ISI के टट्टू है जिन्होंने मैं डिग्नीफाई नहीं कराँगा, जिन्हों का नाम लैके ਉਹ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जालंधर और अमृतसर में ये धमाके नए नहीं हैं, बल्कि इस तरह के हमले पंजाब में पहले भी होते रहे। अभी पिछले हफ्ते पंजाब के पटियाला में रेलवे ट्रैक पर ऐसा ही एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। खबरों की माने तो रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके में जिसकी मौत हुई, वो शख्स वहां बम लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादों में कामयाब होता, धमाके से उसी की जान चली गई। मरने वाले की पहचान तरन के रहने वाले जगरूप सिंह के तौर पर हुई। इससे पहले जनवरी में भी ऐसा ही एक धमाका हुआ था, जब सरहिंद में फ्रेट कॉरिडोर ट्रैक को टारगेट किया गया। दिल्ली से अरविंद ओझा, अमृतसर से असीम बस्सी, चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और जालंधर से दविंदर के साथ अमन भारद्वाज, आज तक। पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI भारत में गड़बड़ी फैलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। भारतीय एजेंसियों की माने तो इस काम के लिए ISI ने बाकायदा वहां एक डेस्क ही तैयार कर लिया है, जिसका नाम है K2 डेस्क। आखिर क्या है इस डेस्क का मतलब और क्या है इसका काम, आइए देखते हैं। एजेंसीज की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन धमाकों के जरिए पंजाब में एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अकेले साल 2024 और 25 में 16 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड अटैक और छोटे मोटे धमाके हुए हैं। बीते कुछ सालों में पंजाब में हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग और पंजाब के पुलिस स्टेशन में जो बम धमाके हुए थे, उसकी जांच में सेंट्रल एजेंसियों को जानकारी मिली कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद को नए सिरे से फैलाने के लिए एक अलग से डेस्क बनाया है। ISI के उस डेस्क का नाम K2 डेस्क है। K2 डेस्क मतलब कश्मीर और खालिस्तान। जालंधर और अमृतसर में जो बम धमाके हुए हैं, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इसके पीछे यही K2 डेस्क है। K2 डेस्क विदेशों में बैठे गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों के इशारे पर लगातार पंजाब में आतंकवाद की घटना को अंजाम दे रहे हैं। विदेश में बैठे गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी पंजाब में बैठे नौजवानों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जिसका नतीजा पंजाब में लगातार एक के बाद एक IED धमाके, ग्रेनेड से हमले की वारदातों को बढ़ते हुए देखा जा रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा, अमृतसर से असीम बस्सी, चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और जालंधर से दविंदर के साथ अमन भारद्वाज, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।